तो यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि इस कंपनी में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा केवल और केवल पब्लिक का लगा हुआ है। आप देख सकते हो 94% शेयर पब्लिक के पास है, वहीं प्रमोटर के पास केवल 5% शेयर अवेलेबल है। तो भाई साहब ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि प्रमोटर ने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी है। देखो, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है यार्न सिंडिकेट एलटीडी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेके एडवांस कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये धागा बनाने का काम करती है, ठीक है जी। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 22 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 3 करोड़ 62 लाख का। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर हम बात करें तो लो है 22 रुपये का और हाई है इसका 61 रुपये का। अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका, 30 रुपये का, ठीक है। पीई कितना है इसका, कुछ भी नहीं है, खाली है एकदम। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, 10 रुपये 40 पैसे की। आरओई कितना है इसका, 6.25। आरओसी कितना है इसका, 6.68। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब क्या कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है आप देख सकते हो। ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी ये 30 लाख के लॉस में चल रही है, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 10 रुपये की। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है इसका, 2 रुपये 92 पैसे। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, 5.47%, मतलब बहुत कम प्रमोटर के पास होल्डिंग है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है आप देख सकते हो, 495% की हमें यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये क्यों मिल रही है इतनी ज़्यादा, ये हम जैसे ही प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन पे जाएंगे आपको सारा कुछ सीन समझ में आ जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.93। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है यार्न सिंडिकेट, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है अभी, 30 रुपये पे, ठीक है। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ओवरऑल ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2023 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले सेल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, सेल्स इसकी 2023 में कुछ भी नहीं थी, 2024 में कुछ सेल्स हमें यहाँ पर दिख रही है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो एक्सपेंसेस भी 2024 में हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका 2024 में अच्छा खासा हमें दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो 2023 में तो कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन 2024 में ये कंपनी प्रॉफिट में रही है। 1 करोड़ 40 लाख का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा है। नेट प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है। तो 2023 में तो इन्होंने लॉस फेस करा था, लेकिन 2024 में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2023 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। इक्विटी कैपिटल, आप देख सकते हो कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो हमें पहले से इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अगर हम रिजर्वेज की बात करें तो रिजर्वेज 2023 में तो माइनस थे, लेकिन 2024 में इन्होंने रिजर्वेज भी थोड़े बहुत इंप्रूव करे हैं। टोटल लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी पहले कुछ बड़ी हुई थी मार्च के महीने में, लेकिन अब वो कम हो चुकी है।
ठीक है। अगर टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स भी इनके कम हो चुके हैं, पहले अच्छे खासे थे मार्च में, लेकिन अब इनके वो भी कम हो चुके हैं। तो ये बैलेंस शीट देख के हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कुछ खास ग्रो करने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनके पास लाइबिलिटी और एसेट्स वो कम होते जा रहे हैं। अगर हम अदर लाइबिलिटी और अदर एसेट्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर हमें कम होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझ लीजिए। प्रमोटर के पास 2017 में 67% शेयर अवेलेबल थे, लेकिन अब इनके पास केवल 5% शेयर ही अवेलेबल है। इन्होंने सारी कुछ अपनी होल्डिंग निकाल दी है। वहीं अगर हम FII की बात करें तो FII के पास 2017 में 0.07% शेयर थे और ये सारा कुछ बेच बाच के निकल चुके हैं 2023 में ही। ठीक है। DII की अगर हम बात करें तो DII के पास पहले 0.60% शेयर थे। इन्होंने भी क्या करा है भाई साहब, सारा कुछ निकाल के अभी 0.10% शेयर रखे हैं। अब अपन बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए पब्लिक के पास पहले 32% शेयर थे 2017 में, और अब कितने हैं आप देख सकते हो 94% शेयर। तो यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि इस कंपनी में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा केवल और केवल पब्लिक का लगा हुआ है। आप देख सकते हो 94% शेयर पब्लिक के पास है, वहीं प्रमोटर के पास केवल 5% शेयर अवेलेबल है। तो भाई साहब ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि प्रमोटर ने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी है। देखो एक तो प्रमोटर ने सारी अपनी होल्डिंग को निकाल दिया है, ये एक अच्छी बात नहीं है। और जब हमने बैलेंस शीट को देखा तो बैलेंस शीट में भी इनके एसेट्स, लाइबिलिटी, मतलब जितने भी रिसोर्सेस हैं वो भी दिन पे दिन इनके कम होते जा रहे हैं। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब आखिरकार चार्ट इस कंपनी का क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो कंपनी जो है 1 जुलाई 2002 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 5 रुपये 55 पैसे। ओवरऑल हाई की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का जो ओवरऑल हाई है वो है भाई साहब 60 रुपये के आसपास। ठीक है जी। आप देख सकते हो इस चार्ट को, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर ऊपर गया और फिर हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब देखिए रिस्क क्या है, रिस्क एक है, वो ये है कि भाई साहब एक तो हमने बैलेंस शीट देखी, उसमें क्या है कि सारा कुछ सीन इनका बिगड़ा हुआ है। ठीक है। लाइबिलिटी, एसेट्स, रिसोर्सेस सारे कुछ इनके कम होते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि भाई साहब प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है, केवल 5% है। कम से कम प्रमोटर के पास 30% की होल्डिंग तो होनी ही चाहिए। तो प्रमोटर ने अपनी सारी होल्डिंग निकाल दी है। अब इस कंपनी में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पब्लिक का ही लगा हुआ है। अगर हम ये जो डाउनफॉल आ रहा है इसके पीछे अगर हम देखें कि ये कहाँ तक आ सकता है, तो देखिए ये है इसका लो और ये है इसका हाई। अगर ये डाउनफॉल आना चाहिए तो लगभग यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिख रहा है इसका 24 रुपये के आसपास। ठीक है जी। देखिए अगर आपने खरीद रखा है तो आपका SL कहाँ होना चाहिए, देखिए 24 पे अपना यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, तो आपका कम से कम 23 होना चाहिए। ठीक है, 23 या फिर 23.5। अगर इसके नीचे ये आता है तो आप निकाल दीजिएगा, इसको होल्ड मत कीजिएगा। पहली बात कि हमें अपनी जो जमा पूंजी है वो एक ऐसी कंपनी में लगानी चाहिए जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके से एकदम स्ट्रांग हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी हो, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी हो, उसके अलावा प्रॉफिट जनरेट कर रही हो लगातार, उसमें प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग हो, कम से कम 30% की तो होनी ही चाहिए। ठीक है जी। तो एक ऐसी कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करें जिसका मतलब सारा ही सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है जी। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर इसी तरीके से सभी कंपनियों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।